22 सितंबर सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। कुंडली में बनने जा रहा है गज केसरी योग और हर्षण योग के साथ वज्र योग। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी। चंद्रमा पर केतु की दृष्टि से कहीं पैसा फंस सकता है, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है। चंद्रमा और बुध का सुख और कर्म का संबंध, इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको मिलेंगे। सूर्य ग्रह को मजबूत करने का आज पंचमी और षष्ठी के श्राद्ध पर क्या विशेष उपाय करें, कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे। माणिक्य का रत्न आपकी जिंदगी में क्या लाभ ला सकता है। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 22 सितंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल की शुरुआत एक छोटी सी सीख या कहानी से करना चाहूंगा। यह बात उस जमाने की है जब कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों को एक सत्यम वध कह के उन्हें बताया कि इसका मतलब है सत्य बोलो। इस पाठ को आप लोगों को याद करना और कल मुझे आकर सुनाना है। सब लोग अपने कक्ष में चले गए। सभी लोगों को ये पाठ याद हो गया और वो अगले दिन आकर सब बारी बारी से सत्यम वध बोल के निकल गए। लेकिन युधिष्ठिर चुप रहे। गुरु द्रोण ने पूछा कि तुम्हें पाठ याद हुआ? उन्होंने कहा नहीं, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। 15 दिन बीतने के बाद 16वें दिन युधिष्ठिर पहुंचते गुरु द्रोणाचार्य के पास और कहते हैं मुझे पाठ याद हो गया है। और वो उनके सामने बोलते हैं सत्यम वध। तो गुरु कहते हैं सिर्फ ये 2 शब्दों को बोलने में तुम्हें इतने दिन कैसे लगे, इसे याद करने में इतना समय कैसे लगा? तो उन्होंने कहा गुरुदेव, इस पाठ के 2 शब्दों को याद करके सुना देना कठिन नहीं था, लेकिन जब तक मैं इसे स्वयं अपने आचरण में नहीं धारण कर लेता हूं, यानी सत्य बोलो, मैं इसे आचरण में धारण कर चुका हूं, तब मैंने आपको बताया कि यह पाठ मुझे याद हो चुका है। सच भी है कि उपदेश का मर्म वही समझता है जो उसे धारण करना जानता है। जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लेना और ब्राह्मण बने रहना, यानी जन्म लेने से वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, वो कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। इसलिए आपको भी सत्य का दामन थामे रहना चाहिए। आज का दिन आपका श्रेष्ठ बन जाएगा। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 22 सितंबर को नागपुर में हूं, 28 सितंबर दिल्ली, 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा, 3 अक्टूबर रांची, 5 अक्टूबर मुंबई, 6 अक्टूबर बेंगलुरु, 16 अक्टूबर दिल्ली और 17 अक्टूबर को कोलकाता रहूंगा। इसके अलावा बाकी डिटेल आपको जल्द ही मिलेगी अक्टूबर और नवंबर की। प्रिय साथियों, महज सरसों के तेल से बदलेगा भाग्य, इस शक्तिशाली उपाय का जो एपिसोड है वो मैं लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे जरूर देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 3:43 तक पंचमी और बाद में षष्ठी तिथि रहेगी। आज ही रात को 11:03 तक कृतिका नक्षत्र और बाद में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफर, बुधादित्य के साथ मिल ही रहा है, लेकिन 3 नए राजयोग बन रहे हैं, गज केसरी योग, हर्षण योग और वज्र योग। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे, उच्च राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आपको स्पेशल कुछ काम करना है, उसके लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़िया है और दोपहर को 2 बजे से लेकर 3 बजे तक शुभ का चौगड़िया है। लेकिन दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। आपकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज है, नैतिक मूल्य है, उसे पूरा करिए। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस पर्सन का एडवर्टीजमेंट की तरफ झुकाव होना जरूरी है। व्यापार की ग्रोथ में इजाफा करने के लिए आज एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। व्यापार में बढ़िया फाइनेंशियल आपको प्रॉफिट मिले, इसके लिए आपको एक बेहतर टीम को आज हायर करना चाहिए और अपनी टीम के साथ आपको डिस्कशन करना चाहिए। डेली एक्सपेंडिचर थोड़े बढ़ सकते हैं। ऑफिस में, वर्क प्लेस में, जॉब में अपनी एनर्जी बेकार की बातों और गॉसिपिंग में मत लगाइएगा और ना ही किसी पॉलिटिकल चर्चा में आप शामिल हो। एम्प्लॉयड पर्सन यदि टीम को लीड कर रहे हैं तो अन्य मेंबर्स के साथ कम्युनिकेशन गैप न होने पाए, यह ध्यान रखिएगा।
सही मेहनत आपको संतोष दिलाएगी। सोशल लेवल पर या सोशल काम में अगर आप जा रहे हैं तो कोई आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकता है, षड्यंत्र रच सकते हैं। परिवार के साथ ही समाज में भी नए टैलेंटेड जो लोग हैं उनके आइडियाज आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए जिस किसी से बात करें आंख और कान खुले रखिए। लव पार्ट और लाइफ पार्ट के साथ यादों भरे पल बिताएंगे और बदलता मौसम आपको बीमार कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज ध्यान अपने काम में लगाना और डिसिप्लिन में रहना दिन आपका बेहतर बन सकता है। वृषभ राशि, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से आज बेहतर दिन आप बना पाएंगे। व्यापारी लोगों को क्रिएटिविटी और साथ में अपने प्रोडक्ट की रीप्राइसिंग, रीपैकेजिंग और रीमार्केटिंग पर ध्यान देना चाहिए। इससे ग्रोथ आने वाले फेस्टिवल सीजन में आपके प्रोडक्ट की बढ़ेगी। व्यापार में कुछ चेंजेस जरूरी है। समय के साथ हालात बदल जाते हैं, इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। व्यापारियों को कस्टमर से बातचीत करते समय शब्दों का सही प्रयोग करना चाहिए, वरना कोई इंपॉर्टेंट आपका कस्टमर आपसे दूर चला जाएगा। जॉब में बदलाव को लेकर आज खुशी आपको जरूर मिलेगी और हर काम को खुश रहकर करना जरूरी है। वर्क प्लेस पर किसी काम के कारण आज आपको मान और सम्मान भी मिलेगा। एनर्जी लेवल आज बेहतर रहेगा, लेकिन टाइम वेस्ट मत करिएगा। सेहत के मामले में अच्छी नींद, अच्छा भोजन और अच्छा ट्रैवल आपको खुश रखेंगे। फैमिली में किसी खास के रवैये में थोड़ा बदलाव आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है। जिन लोगों को पैतृक संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा फसाद दिख रहा है, आज उस पर बातचीत न करें, वरना झगड़ा फसाद बढ़ जाएगा। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर से कुछ अनबन हो सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आत्मनिर्भर बनिए, किसी और पर निर्भर मत रहिए। बात करते हैं मिथुन राशि की। नए संबंध और नए संपर्क आपको हानि पहुंचा सकते हैं, इसलिए किसी से भी बातचीत करते समय अपने दिल की बातें हर किसी से शेयर मत करिए। व्यापार में आज थोड़े अप्स एंड डाउन्स की सिचुएशन रहेगी। बिजनेस में चैलेंजेस से भरा दिन रहेगा। मुश्किलें आपको मजबूर नहीं मजबूत बनाने के लिए आ रही है। जॉब या सर्विस में थोड़ा डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, इसलिए आज छुट्टी लेने काम न करें तो बेहतर है। और आज घर के रिनोवेशन या किसी टूट फूट को ठीक करने में आपका दिन जाएगा। वर्क प्लेस पर आपके लिए विरोधी कुछ जाल बिछाने में कामयाब हो सकते हैं। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के साथ शब्दों का सही प्रयोग और अपने पार्टनर की बातों में हाँ मिलाना दिन को बेहतर बना सकता है। फैमिली में कोई नेगेटिव एटमॉस्फेयर चल रहा है तो आपके त्याग के कारण वो ठीक हो सकता है। बात का बतंगड़ बनाने से रुक जाइए। मौसम बदल रहा है, थोड़ा सर्दी जुकाम आपको परेशान कर सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट की परफॉर्मेंस आलस्य के कारण आज ट्रैक पर नहीं आ पाएगी। कर्क राशि, भाई बहनों के साथ खुशी की खबर आप जनरेट करेंगे और माँ बाबूजी इसी से खुश होंगे। गज केसरी, हर्षण और वज्रयोग के बनने से व्यापार के लिए समय अनुकूल है। आज अनुभवी लोगों की सलाह आपके बहुत काम आएगी। व्यापारी लोगों को ऑनलाइन हो या ऑफलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने आप को अलर्ट और एक्टिव रखना चाहिए। बिजनेस पर्सन, आपको अपनी योग्यता पर विश्वास रखना होगा और परिश्रम के मुताबिक फल न मिल रहा हो तो धैर्य रखना, चिंतन करना, चिंता मत करना। जॉब में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको मेहनत का फल आज नहीं मिलेगा, लेकिन जल्द जरूर मिलेगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए आज जॉब के लिए अप्लाई करना शुभ रहेगा। पॉलिटिशियन को कोई बेहतर मंच आज मिल सकता है। सेहत को लेकर आपकी लापरवाही हानिकारक हो सकती है। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के दिल की बात आज आप पूरी करने वाले हैं। परिवार में किसी रिश्तेदार के साथ कोई कड़वी बात हो सकती है। आप अत्यधिक क्रोध और उससे निकले हुए बुरे शब्दों पर अगर काबू नहीं पा पाए तो अपनों को बेगाना कर देंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, लक्ष्य सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी करती है, लेकिन निर्माण नहीं विनाश का। आइए प्रिय साथियों, 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र बात करते हैं कि सूर्य ग्रह जो कि आपकी आंखें, हड्डियां, पिताजी के साथ संबंध हो, सरकारी नौकरी हो, मान सम्मान हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, इन सब के कारक माने जाते हैं। उन्हें आज रविवार के दिन पंचमी और षष्ठी के श्राद्ध पर कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। आज प्रातः काल उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। तांबे का लोटा लीजिए, उसमें जल, थोड़ा सा गुड़, दूर्वा, लाल कनेर के पुष्प, चावल या गेहूं डाल दीजिए। उसके बाद अर्घ्य दें ओम गृणी सूर्याय नमः बोलते हुए। फिर गाय को अपने हाथों से चारा खिलाइए और गुड़ खिलाइए। इसी के साथ आज अपने घर में 16 या 21 मोर के पंख लाकर पूर्व दिशा की दीवार में किसी जो है पॉट में रख दीजिए। इससे आपको सुख, शांति, समृद्धि के साथ पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और सूर्य ग्रह भी मजबूत होंगे। सिंह राशि, आज आप किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रच रहे हैं या आपके खिलाफ कोई रच रहे हैं तो वो उजागर हो जाएगा। व्यापारी लोग कस्टमर पर फोकस करें और उनके फीडबैक को लेना न भूलें। अपने नेटवर्क को बढ़ाते हुए बिजनेस पर्सन नई ब्रांच खोलने की प्लानिंग बना सकते हैं। बिजनेस में अच्छा पैसा बनाने के मौके मिलेंगे।
जॉब प्रोफाइल, ऑफिस या वर्क प्लेस पर किसी नए काम की शुरुआत के लिए दिन शुभ है। सीनियर और बॉस आपके काम से संतुष्ट होंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में योग्यता यानी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के चलते पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज खुले दिल से आपकी कोई मदद करेंगे। फैमिली में किसी की सेहत आपकी वजह से ठीक होगी और आप दोनों के चेहरे पर खुशी आएगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हर मोड़ पर आपको मिलेगा। जो समाज सेवी संस्था से जुड़े हैं उन्हें निष्काम भाव से मेहनत करनी, जिसका फल भविष्य में मिलेगा। राजनीति या सरकारी नौकरी से जुड़े हुए लोगों को आज अनुभवी लोग या बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। कन्या राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले या सोशल मीडिया हो या सोशल लाइफ पे आपकी एक अलग पहचान बनने वाली है। गज केसरी, हर्षण और वज्र योग के बनने से व्यापार में कोई नई डील, नए ऑर्डर और टेंडर पे काम होगा। बिजनेस पर्सन, पार्टनरशिप के नए प्रस्ताव को सोच समझकर ही हाँ बोलें, थोड़ा टाइम लीजिए। व्यापारियों को नए प्रोडक्ट को सोशल मीडिया के द्वारा मार्केटिंग की तरफ ले जाना चाहिए और इसके लिए कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव टीम को भी हायर करना चाहिए। जॉब में फाइनेंशियल प्रॉफिट की स्थितियां आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। आज एकांत में बैठकर अपनी गलतियों पर चिंतन और मंथन करिए। जॉब करने वाले लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। बॉस आपके काम से खुश होंगे और मनचाही सफलता भी जल्द मिलेगी। एम्प्लॉयड पर्सन के पास यदि को वर्कर्स कोई मदद मांगने के लिए आते हैं तो उन्हें निराश मत करिएगा। घर में बड़ों की सलाह अवश्य लें। कोई निर्णय लेने से पहले फैमिली की उन्नति और तरक्की के बारे में जरूर सोचिएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी है। आपकी बुद्धि काफी सही चलेगी, उत्साह भी बनेगा और आइडियाज भी शानदार आएंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में दिन रोमांस और शॉपिंग भरा रहेगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर, समय की इंपॉर्टेंस समझ लीजिए, टाइम वेस्ट मत करिएगा। जिनको स्कॉलरशिप की चाहत है उन्हें जल्द स्कॉलरशिप की शुभ सूचना मिल सकती है। तुला राशि, कई अनसुलझे सवाल होते हैं जिन्हें सुलझाना बहुत जरूरी है। व्यापारियों के स्टॉक कम पड़ने या प्रोडक्ट की बिक्री में अगर कुछ कमी आ रही है तो आपको स्टॉक को मेंटेन करना आना चाहिए। पार्टनरशिप बिजनेस में मनी और टाइम का मैनेजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ रहेगा। पैसा फंसना, नुकसान और धोखा हो सकता है। आपका हर एक पैसा बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही वेस्ट मत करिए। व्यापार में आपको कुछ खास और नया करने का जरूर मन करेगा। वर्क फ्रॉम होम के मामले में जो लोग जुड़े हुए हैं, घर में थोड़ा दबाव या गृह कलेश हो सकता है। जॉब या सर्विस चेंज करने के मामले में आज आपको सोचना चाहिए, अप्लाई नहीं करना चाहिए। अनएम्प्लॉयड पर्सन के जॉब के लिए किए गए प्रयास असफलता ही दिलाएंगे, इसलिए आज सिर्फ अनुभवी लोगों से मिलिए और अपनी स्किल को और तराशिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट मत करिएगा, वरना बैठे बैठे संडे को फंडे बनाने का जो प्लान था वो चौपट हो जाएगा। सामाजिक स्तर पर आप अपने काम से सेटिस्फाइड आज नहीं होंगे। फैमिली में किसी की सेहत में गिरावट आपकी चिंता बढ़ा देगी। अनावश्यक यात्रा और अनावश्यक खर्चों से आज बचना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आप और आपका वक्त कमजोर नहीं है, बस आप दूसरों के नेगेटिव बिहेव से खुद नेगेटिव हो जाते हैं। वृश्चिक राशि, समझदारी से संडे को आज फंडे बनाने वाले हैं। इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज व्यापार के लिए आज आपको मिलेंगे। सोशल मीडिया, किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना या फिर किसी से बातचीत करते समय उनका अनुभव आपको लाभ दे सकता है। बिजनेस में किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने की कमान आप अपने हाथों में लीजिए। ऑफिस और वर्क प्लेस पे आपको अपने सहयोगियों को पूरा समर्थन देंगे और उनसे लेंगे भी सही। लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर भीतर रहेगी। अनएम्प्लॉयड पर्सन को आज जॉब के लिए अप्लाई करना दोपहर के बाद शुभ रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके काम का बोझ ज्यादा रहेगा। एक तरफ संडे को फंडे बनाना है, लेकिन बॉस आपको ऑफिस बुला सकते हैं। हाई या लो ब्लड प्रेशर, एंग्जाइटी और रात को देर तक जगने वाले लोगों की सेहत खराब हो सकती है। यदि आप किसी एग्जाम या कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो गैजेट्स को अपने पास से दूर रखिए। फैमिली, दोस्तों और परिचितों से आज मुलाकात होगी और दिलचस्प काम आज आप कर पाएंगे। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस, शॉपिंग सब संभव है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो उसके साथ वैवाहिक संबंध बनने का विचार आज बना सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने अपने फील्ड में सक्सेस पाने के लिए स्मार्ट वर्क जरूर करिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद श्राद्ध पक्ष स्पेशल में बात करते हैं कि पिंडदान, श्राद्ध आदि कर्म पुत्र के द्वारा ही क्यों। इसके कई कारण हैं। एक तो यह कि परिवार की परंपरा चलाने की अपेक्षा पुत्र से ही की जाती है। पुत्रियों से उनके प्रतिकूल यानी परंपरा चलाने की अपेक्षा इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि बेटी पराया धर्म मानते हैं, अतः उन पर श्राद्ध कर्म का दायित्व नहीं डाला जाता है। जहां पुत्र या कुल के और लोग न उपलब्ध हो वह पुत्रियां भी श्राद्ध कर सकती है। दूसरा यह कारण है कि शोक के समय स्त्रियों की मानसिक दशा अधिक ही खराब हो जाती है और इस दौरान उनको संभालना कठिन हो जाता है। जैसा कि मृत्यु के अवसरों पर सभी ने देखा होगा
घर परिवार के लोगों की प्रमुख चिंता यह रहती है कि घर की स्त्रियों को, विशेष रूप से मृतक की पत्नी, पुत्री या मां को कैसे संभाला जाए। इस स्थिति को देखते हुए व्यवहारिकता का ध्यान करके पुत्रियों को श्राद्ध का अधिकार नहीं दिया गया। तीसरी बात यह है कि श्राद्ध का कर्म कठोर है और स्त्रियों की प्रकृति के अनुकूल नहीं पड़ता है। शव को मुखाग्नि देकर उसे जलते देखना, सिर मुड़वाना, 13वीं के दौरान घर के बाहर रहकर अपना भोजन अलग से पकाकर खाना, ऐसी सभी बातें स्त्रियों के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर पुत्र नहीं है तो पुत्रियां कर सकती है, क्योंकि हमारी बेटियां कौन से किसी बेटे से कम है। बात करते हैं धनु राशि की। खर्च और कर्ज से आज छुटकारा आपको मिल जाएगा। व्यापारी लोगों को नए कोलैबोरेशन और एमओयू साइन करने के लिए आज यात्रा करनी हो सकती है। व्यापार में आ रही परेशानियों को सूझबूझ के द्वारा आप वापस ट्रैक पर ले आएंगे। बिजनेस में दिन आपके लिए अपनी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने के लिए नए अंदाज दिखाने होंगे। जॉब, ऑफिस या वर्क प्लेस में आप पुरानी चीजों को बदलने के बारे में अगर विचार कर रहे हैं तो दोबारा विचार करिएगा। वर्क प्लेस पर आप टीम को लीड करने का मौका आज गंवाने वाले हैं। फैमिली में हो रहे मतभेद और मनभेद को सुलझाने के लिए आपको कोई त्याग करना होगा। घर में शुभ और मांगलिक कार्यों में बच्चों को भी आज इन्वॉल्व करना जरूरी है। संडे को फंडे मनाने के लिए आज लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझकर ही डिसीजन लीजिएगा। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। प्यार परवान चढ़ेगा और सभी काम को किनारे रखकर आप अपने पार्टनर के साथ दिल खोलकर आज एंजॉय करने वाले। आपको दूसरों की कमियों पर ध्यान देने और हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने टैलेंट का लोहा मनवाने में आज आप सफल रहेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। आकस्मिक धन लाभ, अचानक से किसी से मुलाकात, अचानक से किसी मदद से कोई काम हो सकता है। जो लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसी प्रकार के बिजनेस के जुड़े हुए हैं, वो अपनी वेबसाइट, अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट और अपग्रेड करिए। इसके साथ साथ सोशल मीडिया का सहारा लीजिए और कोशिश करिए कि अपनी स्पीड को आज थोड़ा बढ़ा दें। व्यापारियों को कई नए अवसर आज प्राप्त होंगे और उन अवसर को बुलाने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दीजिए। व्यापार में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने और अपने लिए सफलता का रास्ता बनाने का दिन लग रहा है। वर्क प्लेस पर किसी काम को लेकर सीनियर और बॉस से आपको एप्रिशिएशन मिलने वाला है। फैमिली में बुजुर्गों की सेहत में आज सुधार आएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आने वाले भविष्य के लिए या अपने परिवार के लिए आप कुछ स्पेशल सोचने वाले हैं, कुछ करने वाले हैं। सामाजिक स्तर पर आपकी इमेज कोई खराब कर रहा है, अलर्ट रहिए। इंजीनियरिंग, लॉ और मेडिकल के स्टूडेंट के लिए आज का दिन शानदार है। माता पिता को अपने बच्चों के साथ आज बच्चा बच जाना चाहिए और साथ में मेंटल और फिजिकल उनकी एक्टिविटी कैसी है, उनकी कंपनी कैसी है, इस पर ध्यान दीजिए। जॉब रिलेटेड यात्रा आज संभव है। कुंभ राशि, माता या घर की किसी महिला की सेहत आज खराब हो सकती है, अलर्ट रहना होगा। जो सीजनल बिजनेस करते हैं, आने वाले त्योहार या शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए आज यात्रा करना, नए लोगों से मिलना, कुछ खरीदारी आज संभव है। कस्टमाइज्ड काम करने के बारे में व्यापारियों को सोचना चाहिए। व्यापारी लोग कहीं लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही के कारण हाथ आए हुए ऑर्डर आपके हाथ से निकल न जाए। बिजनेस में दिन आपको कई मामलों में आज कंपटीशन देने वाला है। जॉब में काम करने के मामले में कुछ अनचाही रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। वर्क प्लेस पर दूसरों को पीछे छोड़ने के बारे में मत सोचिए, सिर्फ अपने को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। वर्क प्लेस पर आपके काम समय से पहले हो, इसके लिए हर काम के लिए डेडलाइन तय करिए। समय यानी वक्त दिखता नहीं है, लेकिन वक्त आने पर बहुत कुछ दिखा जरूर देता है। फैमिली में आपके आसपास के लोग थोड़ा बिहेवियर चेंज करेंगे, आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट उन लोगों से मिले जो सक्सेसफुल नहीं हुए। उन्होंने क्या गलतियां की उसे आप पहचान लीजिए और आप वो गलती मत करिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में नए क्लाइंट मिलने से, ट्रैवल करने से आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी और की बात से अनबन हो जाएगी, किसी और की बात हमें करनी क्यों है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आज समय और ऊर्जा की कमी नहीं है, बस आप सही जगह पर उसे लगा जरूर दीजिएगा। मीन राशि, छोटे हो या बड़े हो, अपने हो या कजिन, भाई हो या बहन, बॉन्डिंग मजबूत करिए। माताजी पिताजी यही तो चाहते हैं कि बच्चों में एकता बनी रहे। गज केसरी, हर्षण और वज्र योग के बनने से बिजनेस में नई डील क्रैक करने वाले हैं। व्यापार में किसी नई योजना को बाद में लागू करिएगा, पहले की योजना का क्या हुआ उस पर चिंतन और मंथन करिए। आज स्ट्रेटेजी बनाकर काम करोगे तो काम से जल्दी फ्री होकर संडे को फंडे बना पाएंगे। वर्क प्लेस पर किसी नए काम की शुरुआत और उससे संबंधित शुभ सूचनाएं आपको जल्दी मिल सकती है और अधिकारी आपकी तारीफ करेंगे। अनएम्प्लॉयड पर्सन को किसी बड़ी कंपनी से जॉब का ऑफर मिल सकता है। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ प्लान करके दिन गुजारिए। आपको करियर को अगर नई दिशा में लेकर जाना है
तो आज सोशल मीडिया की मदद लीजिए। फैमिली मेंबर्स की हेल्प से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन आज शानदार रहेगी। परिवार के मुद्दों को बुजुर्गों के साथ शेयर करिए और अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आने वाले दिनों में कुछ स्पेशल करना है तो आज उसकी नींव रखना जरूरी है और अपने टीचर, कोच, मेंटोर से बड़ी अच्छी सलाह आपको मिल सकती है। फेस्टिवल सीजन या किसी स्पेशल काम को लेकर आज यात्रा संभव है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। देखिए, रविवार सूर्य का वार है और सूर्य का रत्न है माणिक्य। माणिक्य रत्न को क्यों पहना जाता है? एक तो सबसे पहले, अगर किसी भी प्रकार से छठे, 8वें, 12वें घर के लॉर्ड अगर सूर्य नहीं है और सूर्य केंद्र या त्रिकोण के लॉर्ड है तो माणिक्य पहनना शुभ रहता है। स्पेशली अक्टूबर महीने में जो लोग तुला राशि में जब सूर्य होते हैं नीच राशि, उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है, या जिनका भाग्य कमजोर है उन्हें माणिक्य पहनना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में अनामिका यानी सेकंड लास्ट फिंगर, रिंग फिंगर का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। यह रत्न सोने या तांबे में पहना जाता है। अगर आपके पंडित जी आपकी कुंडली देखकर ये कहते हैं कि आपको माणिक्य पहनना चाहिए, तो माणिक्य पहनने के बाद व्यक्ति के जीवन में सूर्य की तरह सकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे उसकी लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सब जगह उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है। यह व्यक्ति के दिल और ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर बना देता है। इसके अलावा ये मानसिक तनाव को भी काफी कम करता है। लेकिन जिन लोगों को माणिक्य सूट नहीं होता है उनको हमेशा गुस्सा और चीखना चिल्लाने वाला काम करते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। उसमें लाल कनेर के पुष्प और कुमकुम डालना न भूलें और हो सके तो ओम गृहिणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। अपने वजन के बराबर खाने पीने की सामग्री, चाहे वो सब्जी हो या अनाज हो, कुष्ठ आश्रम, अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम में आपको भेंट करनी चाहिए। और साथ में आज किसी गरीब को मेडिसिन भेंट कर दीजिएगा, उसके काम की आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं? तो अब आप निराश न हो, परेशान न हो। रामायण में एक उल्लेख आता है, जब भगवान राम रावण को पराजित करने में असमर्थ थे, तब जामवंत की सलाह पर उन्होंने देवी साधना करके रावण को पराजित किया था। 3 से 11 अक्टूबर तक इस शारदीय नवरात्र में मां बगलामुखी की आराधना से आप पा सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि में मां बगलामुखी की पूजा से आपको इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज ही अपनी व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर विधि विधान आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में आपके लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें शामिल होकर अभिमंत्रित मां बगलामुखी साधना किट मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।